पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गैंग जो नामी हस्तियों का अपहरण कर उनसे लाखों की वसूली करता है। इस गैंग के शिकार हुए मुश्ताक खान जो हमारे साथ हैं। मुश्ताक जी, आपके साथ जो वारदात हुई बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पूरा वाकया क्या था वो बताइए, और क्यों आपने शिकायत तब नहीं की क्योंकि अक्टूबर का मामला है और दिसंबर चल रहा है। इन दो सवालों के जवाब दें। सवाल तो ये है कि मेरे साथ जो वारदात हुई वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले 10-12 साल से मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में, एनजीओज़ में और अवार्ड फंक्शन में और इस तरह के हम जाते हैं, इसमें हम लोगों को पैसा भी मिल जाता है। और मेरे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी कलाकार हैं जो हम लोग जाते हैं हमेशा। कई बार हम लोग ग्रुप में जाते हैं, कई बार 2 या 3 लोग जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सिंगल भी बुलाया जाता है और हम बिलीव कर लेते हैं। और ख़ास करके मेरी एक फ़िल्म थी वेलकम और गदर 2 और इस तरह से, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा ही लोग बुलाने लगे थे और कि भाई आप आइए और कुछ अवार्ड्स देना आपके हाथों। तो वो पर ये होता था, अवार्ड्स हम लोग देते थे, 1 घंटा 1.5 घंटे हम लोग वहाँ रहते थे। उसके बाद फिर अपना जो भी है हमने अपना पैसे लिया, होटल में रहे और सुबह की फ़्लाइट से हम लोग वापस आ जाते थे। तो मैंने जब ये फ़ोन आया मुझे राहुल सैनी का, तो अब जैसा अब आते रहते हैं इस तरह, तो मैंने कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये और फोन कब आया था आपको? ये फ़ोन मुझे आया था अक्टूबर लास्ट वीक में। आई डोंट रिमेंबर, अगर वो मेरे पास फ़ोन होता तो मैं बताता। वो मेरा फ़ोन तो अभी भी उनके पास ही है। और उन्होंने मुझे बोला कि सर सर पहचाना, राहुल बोल रहा हूँ मैं, राहुल सैनी। हाँ हाँ, मैंने कहा बोलो। अभी जनरली क्या होता है ना, जब अभी हम सामने वाला बोलता सर पहचाना, तो हमको बोलना पड़ता हाँ 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 हाँ, याद याद। तो इस तरह का हो गया था वो भी। हाँ बोलो राहुल, क्या बात है। वैसे सर मैं मेरठ में एक इवेंट है और एक मतलब लोगों को सम्मानित करना है, अवार्ड देना, उसके लिए हम चीफ गेस्ट के लिए हमने सोचा है कि आपको बुलाएं। तो अच्छा, मैंने कहा कब है ये? बोलने लगे 20 नवंबर को है ये। 20 नवंबर, मैंने कहा तो अभी तो काफ़ी टाइम है यार, 20-25 दिन है। मैंने कहा क्या बजट क्या है तुम लोगों का? चलो सर हमारा बजट 50,000 का है। मैंने कहा यार नहीं नहीं नहीं, 50,000 बहुत कम है यार, कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। कहने लगा नहीं सर 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है ये वो सब। मैंने कहा नहीं सर, मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा देने को, लेकिन 1 लाख नहीं, लेकिन फिर कोशिश 75-60 ऐसा कुछ कर दूंगा मैं, आपका हो जाएगा। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है ना, चलो ठीक है करते हैं। ओके ओके चल ठीक है ओके करके मैंने फ़ोन रख दिया, बिकॉज आई नो दैट टाइम आई वॉज डबिंग फ़ोन पे। तो मैंने कहा चलो ठीक। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं, शूटिंग कर रहे होते हैं, शॉट दे रहे होते हैं, तो बोला चलो ठीक है हम करते हैं। तो वो ये इतनी बात हुई, कट टू उसका 4 तारीख को पेमेंट आ गया अकाउंट पे। 25,000 रुपये आ गया, अकाउंट पे आ गया। उसने फ़ोन किया सर पैसे मैंने भेज दिए हैं। तो अच्छा, मैंने कहा चल ठीक है ओके ओके। और 8 तारीख को उसका, 8 नवंबर को उसका टिकट आ गया, मुंबई टू दिल्ली। ये टिकट मेरा था एयर इंडिया का 3:45 का, 15:45 मतलब 3:45 का था। तो फिर जब दिन आने लगे, करीब आने लगे, उसके बाद उसका एक 18 या 19 तारीख को फ़ोन आया, सर 20 तारीख का टिकट है आपको, आपका। मैंने कहा हाँ 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 याद है याद है याद है मुझे, टिकट है। अरे यार, मैंने कहा उस दिन हमारा 20 तारीख को इलेक्शन है, हमारा इलेक्शन था। बोले नहीं है ना सर आपका 3:45 बजे सुबह। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो ठीक है, सुबह हम वोट दे करके आराम से हम एयरपोर्ट जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। इस तरह से हुआ। उसके बाद वोट दिया, एयरपोर्ट में पहुंच गया कुछ 2:30 बजे। वहाँ जाकर पता चला 1 घंटा लेट है फ़्लाइट। और उसको मैंने बल्कि फ़ोन भी किया, मैंने कहा यार 1 घंटा फ़्लाइट लेट हो गई, अभी ये 5 बज गया, 7 बजे पहुँचेंगे, उसके बाद फिर मेरठ जाना, वहाँ से आते आते 8-9 बज जाएगा, फिर कैसे करेंगे? अरे नहीं सर टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन मत लीजिए। क्या है? बोले आपको सिर्फ मैं आपका जो एंट्री है जो लास्ट में रखूँगा, और सिर्फ आपको 20 से 25 अवार्ड्स देने, फटाफट फटाफट कर देंगे, गेट टुगेदर छोटा सा, आप टेंशन मत, आ जाइए आप। मैंने कहा, चलो यार पैसा भी आ गया है और एक कमिटमेंट भी है, तो मैं चला गया। मैं चला गया, मेरी फ़्लाइट लैंड हुई अबाउट 7 o'clock, 7:15 ऐसा कुछ था जब मैं वहाँ से। अच्छा हाँ, इसके पहले उसने मेरे को एक मैसेज भेजा था, ये मनोज सिंह है और इसका ये फ़ोन नंबर है, वो आपको जैसे ही आप लैंड होंगे वो फ़ोन करेगा, या आप उसको फ़ोन कर लीजिए, उसकी गाड़ी में आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं वहाँ पे लैंड हुआ, 7:15 बज गया, वहाँ से निकला था मैं। उसको मैंने फ़ोन किया, उसका भी फ़ोन आ गया, उसका भी फ़ोन आ गया। तो हम फ़ोन करते करते, हाँ मैंने कहा आ रहा हूँ। उसने बोला कि आप 2 नंबर गेट से आप निकलिए, सामने 4 नंबर का पिलर है, बस हम उसके सामने ही खड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने आता हूँ तो मैं देखा मैं कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उसका हाथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो एक मरून कलर की शर्ट पहने हुए आदमी, ऐसा ऐसा मूछें भी थी उसकी, ऐसा ऐसा हाथ हिला रहा। तो मैं समझ गया हाँ चलो यही है। मैंने कहा आप मनोज? हाँ हाँ सर आइए आइए आइए। दरवाज़ा खोला उसने, उसके साथ एक आदमी और था। दरवाज़ा खोला उसने, फटाफट उसने अपना जो है मेरा सूटकेस पीछे रखा, मुझे आई बैठिए।
अब वो ड्राइवर के बाजू में उसका एक साथी और मैं बीच में अपना बैठ गया सीट में। चल, अरे मैंने कहा कितना टाइम लग जाएगा भाई? बोले सर पहुंच जाएंगे सर, जल्दी पहुंच जाएंगे, 7:15 ना, हम लोग 9 9 9 तक पहुँचेंगे 2 घंटे में। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है यार, आप क्यों झूठ लोग आप बोलते हो आप लोग, ये दिल्ली से निकलने में तुमको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बोले नहीं नहीं सर, हम लोग ऐसा ऐसा बाईपास जाएंगे, ऐसा वैसे उस बात करने लगा वो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आ गए चलते। बस ये हो गया सर। मैं जैसे चलना शुरू किया तो मुझे राहुल सैनी का फ़ोन आया, सर बैठ गए? मैंने कहा हाँ बैठ गया। सर ये गाड़ी आपको जो है ना जैन सिकंजी स्टॉल तक लेके जाएगी, जो मेरठ से थोड़ा पहले आता है 30-35 किलोमीटर। उसके बाद फिर मैंने एक मिनट क्या क्या बोला तुमने? गाड़ी मतलब क्या? नहीं सर ये गाड़ी जो है ना वहीं तक हायर की है हमने, क्योंकि मेरे पास गाड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, गैराज में थी, तो मैंने उससे किसी से रिक्वेस्ट किया है, तो उसने कहा कि मैं सर वहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब तुम्हारी गाड़ी का इंतज़ार करना। नहीं सर, आपके आने के पहले ही गाड़ी मैंने छोड़ दिया, आधा घंटा पहले ही गाड़ी वहाँ खड़ी मिलेगी आपको। यही हुआ। जैन सिकंजी में हम लोग पहुँचे, वहाँ पर गाड़ी चेंज हुई, मुझे शिफ्ट किया गया, मेरा सामान वहाँ पे शिफ्ट किया गया। उसके बाद मैंने ये देखा कि एक आदमी और जुड़ गया है। आओ सर कैसे हैं आप? सर मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। तो अब एक ड्राइवर वो हो गया, एक साथी में उसके ही हो गया। आपको कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगा। फिर मेरे को यही टेंशन था कि यार जल्दी पहुँचें, शो करें, है ना, खाना वाना खाएं और सो जाएं। और दूसरा मेरे को टैबलेट लेना होता है, जो उसके बाद मेरे को खाना खाना होता है आधे घंटे के बाद, मेरे को वो भी टेंशन थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कितना टाइम लगेगा? फिर बोले सर आधे पौने घंटे में। तो मैंने वो टैबलेट ले ली जो मैं लेता हूँ आधे घंटे पहले, खाना खाने के पहले। मैंने कहा बाय द टाइम मैं होटल पहुँचूँगा, कुछ खाऊँगा, उसके बाद शो में चला जाऊँगा। वो गाड़ी चलना शुरू की। इस आदमी ने जो बंदा जो तीसरा जो जुड़ा था, अच्छा मैंने एक बात नोटिस की कि जो बंदा मेरे को जो ड्राइवर वहाँ से ले गया था वो इस गाड़ी में भी है, और वो बाजू वाला आदमी भी वही है। ये तीसरा आदमी जुड़ गया है। अब वो 2 बंदे वो हो गए, ड्राइवर वो और पीछे हम दोनों हो गए। ही स्टार्टेड टॉकिंग मी अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, यार ये वो कौन सी फिल्म आ रही है, ये है वो फलान ठिकाना ये। फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगा, सर आपके यहाँ तो वहाँ इलेक्शन था, ये इस तरह की बात चल रही है। मैंने कहा हाँ कौन सी पार्टी? अब मैंने कहा यार पार्टी वाली में पूछ मत यार, अभी मैं कोई पॉलिटिशियन में ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मैंने वोट जिसको देना था दे दिया। एनीवे चलते रहे, वो ख़त्म ही हुआ। मैंने कहा क्या हो रहा है, तुम कहाँ ले? बता हो गया। फिर उसका वो फ़ोन आना शुरू हो गया उसका। तो बोलते हाँ हम लोग यहाँ पर हैं, अभी ये पेट्रोल पंप आया है, भारत पेट्रोलियम है, देखा ना? हाँ वो उसके बाद हम ब्रिज चढ़ रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, फिर ये हो रहा है, फिर वो इस तरह का उनका चलने लगा। मुझे लगा कि ये राहुल से बात कर रहा है कि हम लोग यहाँ पहुँचे, इतनी देर में पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ज़्यादा मैं क्या सोच सकता हूँ। और मैं अपना वीडियो देखने में मैं लग गया अपने जो पीछे। ये चलता रहा। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पर गाड़ी रुकी। एक कम से कम मेरा ख्याल तब तक तो 11 बज चुका था। गाड़ी रुकने के बाद इधर से दोनों तरफ से, राइट से लेफ्ट से 2 आदमी दरवाज़ा खोले, धड़ तक अंदर आए गन पॉइंट पे। अब मैं तो देख ही नहीं पाया कि क्या है ये, ऐसा मतलब कि गन है। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा क्या हुआ, कौन है भाई, क्या है? चुप। चलो ड्राइवर को बोला चल, गाड़ी चलना शुरू हुई। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है? मतलब 2-3 मिनट तो मैं समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये। तब मेरे को लगा क्या यार, लगा नो आई वॉज किडनैप, ऐसा मेरे को समझ में आ गया। कब मर गया यार, है ना। स्टार्टेड ऊपर वाले का नाम लेके बस बचा ले। थोड़ी देर चलने के बाद वो जो अभी हम लोग 4 हो गए ना बीच में, 2 वो और इधर से 2 4, थोड़ा उसने दरवाज़ा, अरे थोड़ा धीरे कर चलती गाड़ी में उसने दरवाज़ा खोला, और वो आदमी जो वहाँ से शामिल हुआ था वो निकल के चला गया। चलती गाड़ी से उतर गया वो। अच्छा। हाँ मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्होंने तो मेरे को जकड़ के रखा था ना, और वो मेरे बाजू में था, तो वो अब वहाँ से उतर के दरवाज़ा खोल के वो निकल गया। मैंने कहा एक सुन, एक चुप, मैं कह रहा हूँ कि तू कहाँ जा रहा भाई? तो मेरी समझ में आ गया था गेम कि अब ये हैंड ओवर करके अब ये जा रहा है। बस वही है। उसके बाद फिर चलती रही गाड़ी, चलती। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे चेहरे पे, जो मेरे सर पे चादर डाल दिया और बोले नीचे आ जा, तू सो जा यहाँ पर, बिल्कुल ऊपर मत देखना। तो वो चाहते थे कि कोई देख ना ले, कोई गाड़ी से चलता हुआ, कि किसी का चादर में लपेटे हुए। मैं सब समझ गया भाई, अंदर ही अंदर कुछ नहीं, जैसा वो बोलते थे करना पड़ता था। चल रहे हैं। उसके बाद कुछ आधे पौने घंटे के बाद मुझे लगा कि गाड़ी जो है अब वो हाईवे पे नहीं चल रही है, बल्कि किसी कच्चे रास्ते में आ गई है, अवड़ खबड़। देन दे स्टार्टेड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, एंड आई रिमेंबर दैट म्यूजिक, जो स्त्री 2 का जो गाना है, एक जो तमन्ना भाटिया पे, जो आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए, वो चल रहा था, फुल वॉल्यूम पे चल रहा था वो। और उसके बाद फिर वो मूसा के कुछ उनके पॉप सिंगिंग और ये वट एवर,
ये चलता रहा एंड कम से कम 1 से 1.5 घंटा गाड़ी वैसे चली है। फिर एक जगह जाके रुकी और मैं दुआ कर रहा था कि वो जगह आ जाए, कम से कम ये मेरा सर तो मैं ऊपर कर सकूं। फिर वो मुझे उठा करके गाड़ी खोल करके ऊपर लेके गए तो बल्कि मेरे को चोटें भी आई थी। जब वो ऊपर सीढ़ियों पे लेके जा रहे थे तो मैं आग चीख भी निकल गई थी, उन्होंने रोका, है आवाज़ नहीं निकालना। फिर ऊपर लेके जा, मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर लेके जा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ता ये ऊपर लेके गए और मुझे लगा 2nd फ्लोर था। फिर दरवाज़ा खोल करके फिर उन्होंने मेरे को अंदर किया, चादर हटाया तो मैंने देखा एक 10 बाई 10 का रूम था, बेड था, एक डबल बेड था, वो मुझे बैठाया, चल बैठ। फिर मैंने देखा अब कुछ 5-6 लोग, मतलब 4 तो वही थे और 2-3 लोग और ड्राइवर भी था वहाँ पर जो लेके आया था, और 2 लोग और नए, 3 लोग बल्कि और आ गए, 3-4 और 6-7 लोग आज हो गए थे। मेरी हालत ख़राब है, क्या करूँ। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? 1 करोड़। 1 करोड़ मैंने कहा कहाँ से आएगा। अब उनका ये था कि तुमने इतनी फिल्में की है, इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया है, और अभी तुम्हारी फिल्म आई थी वेलकम, है ना, गदर 2 ने तो 500 करोड़ रिसर्च अब वेल रिसर्च आए थे। उन्होंने कहा तुम्हारा ये, और मैं क्या समझता हूँ, और शायद आप सोच सकते हैं, उनका मकसद होता है पैसा। अब इतना बड़ा रिस्क लेकर के आदमी पैसा चाहिए, उनको पैसा दे दो। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे पास 5 लाख 10 लाख कैश होते तो शायद वो लेकर के मुझे छोड़ भी सकते थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने देखा इसके पास है ही नहीं कुछ, और वाकई मेरे पास कुछ नहीं था। कैश के नाम पे मेरे पास 4 या 5 हज़ार रुपये थे, और बाकी जो भी आप तो जानते हैं आजकल पूरा कैशलेस होता है मामला, कि भाई जी पे आप हर चीज़, 5 रुपये भी अगर 2 रुपये भी आपको तो आप कैश कर सकते। तो जो भी था वो था। अब बैंक और उन्होंने मेरा फ़ोन तो छीन लिया। सबसे पहले वो काम करते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं आपका, तो फ़ोन उनके पास है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब उनके सामने हैं तो आप एकदम मजबूर हैं, आप गुलाम हो गए उनके। वो जैसा कहेंगे आपको करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। बोलो चलो पिन क्या है, पिन कैसा है, पैटर्न क्या है, पेन, तो मैं समझ गया कि अगर मैंने गलत बताया तो पिटाई होगी। मैं भी एल ऐसा खोल, हाँ सर खुल गया, कोड बताए इसका क्या है, उसका कोड बताए, बैंक कौन सा है, ये वो फलाने गाना सब, ये सब चालू हो गया। तो चलता रहा, पैसा कैसे निकलेगा, वो यही सोच रहे हैं पैसा कैसा निकलेगा, कैश चाहिए अभी तेरे को। मैं कहा कैश कहाँ है मेरे पास, देख लो आप। सिर्फ सूटकेस लेकर एटीएम, मैंने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना एटीएम है, ना डेबिट कार्ड है, ना कुछ है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। और वाकई में कुछ लेके नहीं चलता हूँ। सूटकेस मेरा पूरा, उन्होंने इधर पूरे कपड़े छान मारे, वो कुछ मिला नहीं उन लोगों को। एनीवे फिर वो चलता रहा उनका। फिर शराब चालू हो गई उनकी, ला भाई शराब पी यार, दिमाग ख़राब हो गया सारा, इस तरह का उनका चलता रहा। शराब पीते रहे। टाइम होता गया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी तुम सुबह अपनी बीवी को फ़ोन करोगे, हमको कैश पैसे चाहिए, तुम अपनी बीवी को फ़ोन करोगे, उसको बोलोगे कि यहाँ पर जब शो के लिए आया था, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मिल गया है, उसकी 10 दिन की शूटिंग है, और बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अभी जो कुछ पैसे उसके फंस गए हैं, तो तुम पैसे भिजवा दो, और ऐसा है, तुम्हारी बीवी जो है वो चेक बुक लेके जाएगी, तुम्हारे साइन करेगी। वो दूसरा बोलता है अभी साइन कैसे, बोले नहीं, ये फिल्म वालों का जो मैनेजर है, हर मैनेजर उनका वो होता है, वो तो बिना साइन के वैसे भी पैसा निकाल के दे देंगे, इतने इनके रिलेशन होते, इतना वो कॉन्फिडेंस में था कि हाँ। बोले क्यों, है ना सही बात, मेरे को सब मालूम, बोले फिल्म वालों के बारे में। मतलब उसका लग रहा था कि वो हर चीज़ वो जानता है, कि फिल्म वालों को सब लोग जानते हैं, और तुम तो यार सब लोग देखते हैं, तुम्हारी फिल्म देखते हैं, है ना, तुम्हारी बीवी जाएगी और जितना भी पैसा है वो पूरा निकालेगी। अब उसको कैसे लाना, क्या करना, वो आपको बताएंगे। फिर मैंने उसको ऐसे ही टोला, मैंने कहा देखो यार, तो बड़ा सुबह हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैं आपको कुछ पैसे अगर दिलवा दूँ यहाँ से कैश तो कैसा रहेगा। बोले कहाँ से। मैंने कहा मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, फ़ैन भी है, और मेरी बहुत इज्जत भी करता है, वो इंतज़ाम कर देगा। मैंने कहा अगर कितना, बोलता है कि, मैंने कहा कि कम से कम 2 या 3 लाख। तेरे पीछे 4 लाख खर्च हुआ है हमारा, मालूम है क्या तेरे को, तुझे यहाँ तक लाने में 4 लाख रुपए खर्च हुआ है। तुमको जो एडवांस दिया, तुम्हारे जो टिकट बनाए, है ना, और जो तुम्हारे लिए जो गाड़ियाँ आई, लोगों ने हायर किया, और जिसने तुम्हारे बारे में बताया उसने, वो ये कुछ 3.5-4 लाख का। एक ही आदमी कन्वर्सेशन पूरा कर रहा था।
हाँ, एक और दो थे मेन, बाकी तो सब लोग ऐसे खड़े हुए थे बस। एक दो खास करके एक बहुत ज़्यादा कर रहा था। एक वो आदमी जो मोबाइल का सब वो देखता था, जाके नीचे जाके देखता था, फिर ऊपर आते थे क्योंकि सेकंड फ्लोर पे था। तो अब ये हुआ कि भैया कैसे पैसे आएंगे। फिर मैं वही वो ने उसको बोला, मैंने कहा ये कहाँ की बात, कितना पैसे दे सकता है वो गाज़ियाबाद वाला। मैंने कहा तीन तीन फिर मैंने कहा उसको मैंने कहा फिर बढ़ा दिया मैंने कहा मैं चलो 5 लाख तक मैं उसके करवा सकता हूँ। क्या करता है वो आदमी, मैंने कहा उसका फ्रूट का डीलर है, फ्रूट जूस बेचने वाला 5 लाख रुपए कहाँ से देगा। इस तरह का उनका हो गया। तो मैंने कहा भैया अभी क्या करूं बताइए आप, जो भी अब मैं तो जैसा आप बोलो मैं करता। चल ठीक है तू सो जा, एक तकिया दे उसको, ये बड़ा वाला तकिया दे रहे, एक्टर है। तेरी वो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है जो बोलता था, फिर इस तरह से आ गया वो फिल्म में कि वेलकम की लाइन, और तू गदर में तू पाकिस्तानी दोस्त बनता है ना, उसको सनी को निकालता है, वैसे ही हम भी तेरे को निकाल देंगे लेकिन हमारा काम कर दे, हमको तेरे से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का उनका था, उनको पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा समझ गया कि इनको पैसे ही चाहिए, और मैंने आई हैव डिसाइडेड कि मैंने कहा चलो भैया जितना भी ये बैंक को जाएगा ले लेंगे ये लोग तो 100% जैसे भी करके। नहीं तो बीवी को, अगर नहीं होगा बैंक का भी तो बीवी को बोलेंगे कहीं से भी इंतज़ाम करो और रखेंगे मेरे पास। फिर मैंने उनको एक बात और बोली थी कि भाई मेरा जो इसका लिमिट है वो 50,000 रुपये का है, 50,000 बस एक दिन में 24 घंटे में। तो बोले तेरे को फिर 40, फिर वो हाँ मैंने बताना भूल गया, वो 1 करोड़ से फिर वो 50 लाख में आया, 40 30 में आया, फिर 20 में आ गया। लास्ट उनका 20 का था, और दूसरा बोलता था कि नहीं 15 में हो जाएगा, फिर बोलता नहीं मेरे को 20 ही चाहिए। इसमें वो लोग आपस में झगड़ा भी हो गया, उनका मारपीट भी हो गई। अच्छा। हाँ वो बोलता है 20, मेरे को 20 बोल रहा हूँ ना तेरे को, तो बोलता है अरे यार अभी नहीं हो पाएगा, कैसा करता है तू, छोड़। इस तरह का भी था उनका सब झगड़े हो। फिर आपस में झगड़ा करने मारपीट करने के बाद मुझे तू ये मत समझना कि हम लोग दुश्मन हैं आपस में, हम लोग को चलता रहता है ये हैं। मैंने कहा नहीं मैं क्या बोलूँ। आपको किसी तरह फिजिकली उन्होंने बेसिकली मतलब धमकाया बहुत, मारपीट नहीं की? हाथ वाथ उठाते थे बिल्कुल, और फिर गालियाँ बहुत निकालते थे, बहुत बुरी बुरी गालियाँ। एनीवे फिर उनका लास्ट का ये था कि चलो ठीक है सुबह इसके साथ जो है हम लोग वही करेंगे कि कैसे पैसे लाना है, चलो दारू लाओ। फिर उनका दारू शुरू हो गया, फिर बोतल ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। फिर करीबन कुछ 3:30 4 बजे की बात है, मैंने देखा कि उनके जो 4 लोग या 5 लोग जो थे, ये चल रहे अभी हम लोग नहीं चलते। तो मैं समझ गया कि ये अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 आदमी से ज़्यादा रह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो एक लेटा हुआ हूँ, बेड पे था, तो 2 आदमी रह गए और बाकी 4 या 5 लोग तो नीचे चले गए। जब ये चले गए तो उनकी दारू चालू, और मैं लेटा देख रहा हूँ कि इनका सब चल रहा। एक जो था, जो बॉस था, जो साला बहुत टॉर्चर करता था, गालियाँ देता था, बोले ए सुन ताला मार। मैंने कहा साला ताला मार रहा है कैसा। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो लगा था कि मैं जंगल में हूँ, फार्म में हूँ, किसी फार्म हाउस में हूँ। तो वो मैंने देखा कि वो उठ कर के गया, उसने कमरे की सिटकनी लगा दी, इतना मैंने देखा। और फिर आकर के फिर दारू पीने लगा वो, लेकिन वो बाहर नहीं गया। अच्छा। और ना ही मैंने देखा कि वो ताला लगाया उसने। फिर दारू वो लोग पीने लगे, पीते रहे, आपस में बातें करते रहे, कैसा करेंगे क्या करेंगे इसका, ये वो सब प्लान देखा ना। तो ठीक है वो चलता रहा। 4:30 5 5:30 5:45 बजे मुझे अजान की आवाज़ आई, और मैं फिर मैंने कहा इसका मतलब ये कि मैं करीब में हूँ, मस्जिद है, मतलब यहाँ पे करीब में कोई बस्ती होगी। बस मैं उठा और हिम्मत की मैंने, और देखा कि बाजू में ये लोग सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। और मुझे मालूम था कि अगर नीचे लोग मिल गए, क्योंकि नीचे भी लोग हैं, तो फिर मैं कैसे करूँगा। फिर भी मैंने हिम्मत की, सिटकनी खोली, उसमें आवाज़ भी आ रही थी, मैं उधर देखता था। किसी तरह सिटकनी नीचे आई, हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खोला, सूटकेस छोड़ दिया। मैंने कहा सूटकेस ले जाऊँगा तो टेंशन नहीं, क्योंकि मैं एक तरह से लड़खड़ा भी रहा था, मैं ताकत नहीं, मैं खाना वाना भी कुछ नहीं खाया अंदर। तो मैंने सूटकेस, मैंने कहा लालच में, अगर सूटकेस के लालच में आया और कहीं में गिर गया, आवाज़ आई और इन्होंने पकड़ लिया, तब तो मेरी खैर नहीं होगी। सूटकेस में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कपड़े वपड़े थे, ये था वो था, सामान था कुछ जो होता है, हम एक दिन के लिए जाते हैं। जैकेट था और अपना टी-शर्ट्स थी, जीन्स पैंट थे, और कुछ सामान था, शेविंग जो भी था। मैंने सूटकेस छोड़ दिया। फिर सेकंड फ्लोर से मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर में आया। फर्स्ट फ्लोर से मैं देखा इधर कुछ सन्नाटा था। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया, वहाँ भी देखा सब सन्नाटा था, और सामने देखा गेट है लोहे का,
वहाँ पे लैच लगा, उसमें ताला नहीं था, उसको मैंने खोला। फिर नीचे एक और ताला जो गोदरेज का होता ऑटोमेटिक, उसको खोला, वो भी खुल गया। बाहर आके देखा तो पूरी बस्ती है, और सुबह हो चुका था। सुबह हो चुकी थी। तब तक तो मतलब आई थिंक कुछ 5:55 5:50 हो गया था। ये मतलब अज़ान का वैसे भी टाइम जो होता है, अज़ान का जो टाइम होता है वो हार्डली 3 मिनट में अज़ान हो जाती, 3-4 मिनट में, है ना। तब तक मैं उसी में दौरान में आ गया था। अच्छा। और जब मैं नीचे आया था तो अज़ान ख़त्म हो चुकी थी। और जैसे ही मैं बाहर आया तो देखा सामने पूरी बस्ती है, और सामने एक जो कोई साहब हैं जो अपने बच्चे के साथ कुछ सामान रख रहे हैं गाड़ी में। उन्होंने मुझे ऐसा देखा तो वो ऐसा देखते रह गए। तो मैंने कहा सॉरी भाई साहब, यहाँ मस्जिद कहीं होगी। तो उन्होंने सामने इशारा किया, मैं गया। तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट में मस्जिद में पहुँच गया था। क्या कहेंगे, ये वाकया पूरा अक्टूबर का है, दिसंबर चल रहा है, तब आप जानकारी दे रहे हैं। सुनील पाल के वाकये सामने आने के बाद ये डिटेल सामने आ रही, क्या वजह है मुश्ताक जी कि आपने तब ये साझा नहीं किया था? नहीं देखिए, मैं बताऊँ आपको, एक तो मुझे वहीं पर किसी ने, जब मैं पुलिस में गया था चौकी में यहाँ पर, तो मुझे उन्होंने कहा था कि देखो जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं हो जाती आप यहाँ किसी को मत बताइए, क्योंकि वो लोग फिर वो आपकी वो रिपोर्ट लेंगे। आप अगर मीडिया में आ जाएंगे तो वो लोग कहते हैं कि यार तुमने फिर सब कुछ तो बता दिया है, तो वो लोग तो अलर्ट हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आप जो है अपनी FIR करवाइए, उसके बाद आप मीडिया में जाइए। दैट इज़ वाई आफ्टर दैट आई केम। उसके पहले मैंने कहीं किसी को कोई बाइट नहीं दी, कुछ नहीं दी है। हाँ, मैंने लोगों को बताया है, और मेरे वहाँ आने के बाद मैं तो सब कुछ हो गया था, भूल चुका था। मैंने कहा अभी कुछ मतलब कुछ जाने का। लेकिन ये आदमी, ये मैंने इनकी बुक इसलिए साथ में लेके आया हूँ कि हमारे दोस्त हैं एक अनुराग कुशवाहा, जो एक्टर भी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और इस बंदे से मिलाया जिनका नाम है हीरा लाल। ये IAS लखनऊ UP सचिव हैं सिंचाई विभाग के, और इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जब मैं इनसे मिला और इनको अपनी कहानी बताई तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर बोला कि वहाँ का SP कौन है। उनसे उन्होंने बात की और उनको कहा कि ये तुम हमारे उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है कि कलाकार वहाँ जा रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो शर्म की बात है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, कौन है सर। उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद फिर उनसे मेरी बात करवाई, मैंने उनको सब कुछ बताया। उसके बाद जो वहाँ के जो CEO सिटी हैं मिस्टर संग्राम सिंह, उन्होंने मेरे से 1 घंटे बात की और उनको मैंने पूरा अपना डिटेल दिया। एक ये बात मुझे बताया कि सुनील पाल के साथ भी हुआ, जानकारी है कि शक्ति कपूर भी उनके निशाने पर थे। आपकी बात हुई सुनील पाल से, आपने साझा की कि क्या ये वही गैंग है, कोई डिटेल आपने ऐसी ली? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं बात हुई। सुनील पाल से ज़्यादा मेरी कुछ बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो बात कर रहे हैं वो मेरे को कुछ मालूम, मेरे समझ में नहीं आया कि सुनील पाल के साथ भी ये केस हुआ। तो मुझे बाद में मालूम हुआ, है ना। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी इसकी। जब ये हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि मैं तो छुपा हुआ था, क्योंकि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं था। तो मैंने कहा यार मेरे को क्या। अच्छा, वो सुनील पाल को मैंने 1 दफ़ा फ़ोन भी लगाया तो वो बिज़ी आ रहा था, वो नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बात नहीं हो पाई, समझे। उसके बाद फिर वो उसका फ़ोन आ गया। हाँ, फिर तो मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ। बोले हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे हुआ। ये हुई बात इतनी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे गैंग के निशाने पे आप नामचीन हस्तियां हैं। लवी पाल करके गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, क्या आपके केस में उसकी जानकारी दी गई कि वो इसके पीछे था? जी, मुझे ये सब बताया जा रहा है कि एक ही गैंग है, एक ही गैंग है ये जो कर रही है, जो आर्टिस्टों के साथ ऐसा कर रही है। जैसे कि मुझे बताया गया राजेश पुरी के बारे में, कि राजेश पुरी जो है वो इनके साथ भी ऐसा हुआ था, जो स्कैप किया था किसी तरह। उसके बाद सुनील पाल के बारे में, और एक और नाम मैंने सुना था, सूरज थापर करके एक एक्टर है। अच्छा। उनका भी किसी ने मुझे भेजा था कि साहब इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। बट ये इतना ज़्यादा मुझे ज़्यादा नॉलेज इनके बारे में नहीं है, इनसे बात नहीं हुई मेरी। मुस्ताक जी, जैसे आप सामने आए, सुनील पाल सामने आए, ऐसे बहुत ऐसे कलाकारों का जिनका भी आपने नाम लिया, वो सामने खुलकर नहीं आए। क्या वजह लगती है कि वो इस मसले पर खुलकर बात नहीं करें? क्या इमेज खराब होने का टेंशन है कि इवेंट के नाम पर चले गए और अपहरण हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक क्या होता है, सबसे आदमी का जुड़ा हो रहता है, अपनी फैमिली से जुड़ा रहता है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, समझना। तो हर आदमी को ये लगता है अरे यार अभी जो होना था तो हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक वक्त तो मुझे भी ऐसा लगा था कि छोड़ो जाने दीजिए। लेकिन जब इनसे मेरी मुलाकात हुई हीरा लाल जी से, इन्होंने मेरी जो मदद की है, मतलब मैं तो भूल नहीं सकता। उन्होंने बहुत मदद की मेरी, और काफ़ी मेरे को उससे वो हुआ। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो काम किया है, मतलब ख़ास करके बिजनौर पुलिस ने,
है ना, अभिषेक झा हैं, संग्राम सिंह सीओ जी हैं, और उदय प्रताप सिंह जो हैं, जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ के, सचिन मलिक, प्रवीण मलिक, इन लोगों ने बहुत मतलब। आपके केस का अपडेट क्या है? क्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? आपने शिनाख्त की है? हाँ हाँ, मैं फिर बिजनौर गया, मुझे बुलाया गया वहाँ पे, मैं बिजनौर गया और मुझे पूरा बताया गया ये हैं ये हैं ये हैं। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, यस यस यस। उनमें से मोस्टली में अब क्या होता है, देखिए बहुत सारे चेहरे जो है ना, आपको जो प्रोमिनेंट चेहरे होते हैं 3 4 5, वो तो मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें से वो जो मनोज सिंह था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा पहाड़ी जैसा है ना उसका, तो वो मेरे को, मैंने कहा हाँ ये भी है ये भी ये भी ये भी है। फिर वो मेरे को अपडेट करते रहते हैं कि आज हमने ये इसको पकड़ा, आज इसको ये पकड़ा, वो सब मुझे अपडेट करते हैं तो मैं बोल देता हूँ। तो जब आपको पहली बार कॉल आया था राहुल सैनी नाम का, तो आपको नहीं लगा इसकी बात करने का तरीका अलग है, या फिर वो पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह ही बात कर रहे थे जब कोई एक इवेंट के लिए इनवाइट करता है? देखिए मैं आपको बताऊँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। हाँ सर जी, राहुल सैनी बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर जी? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो राहुल। अरे सर जी पहचाना, नोएडा में मिले थे हम लोग। हाँ, अभी क्या होता है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम कई बार, हमें तो जान रहे हैं लोग क्योंकि हम फिल्मों में आते हैं, सीरियल्स में आते हैं, लेकिन सामने वाला जो है ना, हमको बोलना पड़ता है हाँ 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 ठीक, बोलो 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 क्या बात। हमारा वो, मेरा क्या, हर एक का ये एक इंटेंशन होता है, हाँ भाई पैसा कितना देगा, बजट क्या है तेरा, क्या प्रोग्राम बताइए बता, यही होता है, फ्रैंकली बताऊँ, और कुछ नहीं ज़्यादा। क्योंकि आप देखिए, 1 मिनट सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बोला जाए कि साहब आपको कुल्लू मनाली जाना है या कश्मीर जाना है, तो आप अपने साथ देंगे, अरे यार कुछ गर्म कपड़े रख लो, कभी ये रख लो, कभी वो रख लो, और क्या क्या क्या, चलो मेडिसिन रख लो, नहीं तो वहाँ पर ये तकलीफ हो जाएगी वो तक। आप इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। आप तो इन्हीं चीज़ के बारे में सोचते हैं ना कि भाई ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, वहाँ पर ये मिलेगा वो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, तो वो सामान आप रखते हैं, उसी में आप उलझे रहते हैं। आप तो ये सोचते नहीं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कौन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना। आज के पहले कितने सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं, कभी मैं तो ऐसी जगह गया हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये तो कुछ भी नहीं है, शूटिंग के लिए हम लोग जाते हैं, 12 बजे रात में पैकअप हुआ, सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, हम लोग 3 बजे निकल रहे हैं, 12 बजे 1 बजे घर से, वहाँ से होटल से निकल रहे हैं। कितना हुआ। और हमारे साथ देखिए, मैं आपको फिर आपसे मैं कहता हूँ कि हम लोगों के साथ कोई जो मेरे जैसे कलाकार हैं जो हैं, है ना, हमारे साथ जब हम शूटिंग में जाते हैं तो हमारे साथ बॉय हो जाता है या मेकअप मैन होता है, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं आता, हम अकेले होते हैं। क्योंकि हमको ना तो वहाँ बॉय की ज़रूरत पड़ती है, ना हमको मेकअप मैन की ज़रूरत पड़ती है, ना मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास ना कोई मतलब कोई बॉडीगार्ड होता है, ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना कोई बाउंसर्स होते हैं। तो इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई, अब भविष्य में क्या एहतियात बरतेंगे आप? भविष्य में सबसे पहली बात तो अभी ये है कि भैया अभी कोई शो अगर नहीं लेना है, और अगर लेना है बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो ये है कि भैया कौन है तू पहले अपना आधार कार्ड भेज, अपना पता निशाना भेज, तू कहाँ रहता है ये बता, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ फंक्शन होना है उसका एड्रेस दे, वहाँ हम फ़ोन करेंगे क्या ये वाकई प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, कौन सा होटल प्रोवाइड कर रहा है तो वो होटल का हमको दे, हम वो होटल में फ़ोन करेंगे पहले कि भैया ऐसे किसी बंदे ने ऐसे हमारे लिए मेरे नाम से कोई होटल रूम बुक किया है कि नहीं किया है। और भी ज़्यादा कुछ हुआ तो उस एरिया में, कौन सा एरिया है ये, उस एरिया के पुलिस चौकी में हम एक फ़ोन ज़रूर करेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम में आ रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी। इस घटना के बाद कोई इवेंट का इनवाइट आया आपको और आपने बहुत आ गए फिर कबूल किया कि डर गए? नहीं, अभी मैंने रोक के रखा हुआ है। तो दिल्ली का आया, नोएडा का आया, लखनऊ का आया, बहुत आ गए। जा रहे हैं कि नहीं? अभी क्या है, उन लोगों को वैसे भी कुछ लोगों को मालूम हो गया ऐसा हुआ है, बट नो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों की पहले जांच पड़ताल होगी, उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium